हेलो मेरे दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पिछले 20 सालों के गोल्ड प्राइस को समझकर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2001 में 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 4,990 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, और 17 मार्च 2022 को गोल्ड का प्राइस है 52,820 rupees for 10 grams of 24 कैरेट गोल्ड, which means कि इन 21 years में गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ा है। which means कि अगर किसी ने 2001 में 100 ग्राम्स गोल्ड खरीदा होता फॉर 5 लाख रुपीज, तो उस गोल्ड की वैल्यू आज होती 10 टाइम्स, दैट इज 50 लाख रुपीज। और अगर हम एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट की बात करें तो ये करीब 12% का ग्रोथ रेट है। सो फॉर एग्जाम्पल, ईयर 2001 में मिस्टर थॉमस के बेटी की एज थी 7 ईयर्स, और अब 2022 में उनके बेटी की एज है 28 ईयर्स, और अब उनके बेटी की शादी होने वाली है। मिस्टर थॉमस साल 2001 से हर महीने 10,000 रुपीज का गोल्ड खरीदते आ रहे हैं, और आज 2022 में वो अपनी बेटी को 1 करोड़ 13 lakhs 86,742 रुपीज की कीमत का गोल्ड गिफ्ट करने वाले हैं। अब आप अगर दिल से इंडियन हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि हम इंडियंस गोल्ड को लेकर कितने ऑब्सेस्ड हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ये सही समय है, या अब गोल्ड ओवर वैल्यूड है? गोल्ड में इन्वेस्ट करने के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? इंडिया में गोल्ड खरीदने के बेस्ट ऑप्शंस क्या है? इन सारी बातों को आज हम समझेंगे इस वीडियो से। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो फ्रेंड्स, अब अगर हम एक और चार्ट देखें तो 7 अगस्त 2020 को 10 ग्राम्स का गोल्ड रेट था 57,500 रुपीज, लेकिन इस वीडियो को बनाते समय गोल्ड का प्राइस है 52,820 रुपीज, विच मीन्स कि पिछले 17 मंथ्स के कंपैरिजन में गोल्ड का रेट ऑलरेडी 8% से गिर चुका है। और यही अगर हम एक साल पहले यानी 5 मार्च 2021 का प्राइस चेक करें तो ये प्राइस था 46,310 रुपीज। So let's try to understand कि what are the factors that impacts the gold price. Number 1 factor is geopolitical factors causing crisis like situation. दोस्तों आपको ये सुनकर थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा कि 2016 सितंबर में 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड प्राइस था 31,300 रुपीज, और 2018 में सेम 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का प्राइस था 32,500 रुपीज, विच मीन्स कि इन 2 सालों में गोल्ड का CAGR था सिर्फ 2%। लेकिन फिर 2019 में कोविड होने के वजह से लॉकडाउन हुआ और स्टॉक मार्केट्स सडनली क्रैश होने लगे, और ऐसे में इन्वेस्टर्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का, वो है गोल्ड। और ईयर 2019 से लेकर 2020 के बीच गोल्ड का प्राइस 32,500 रुपीज से बढ़कर सडनली 57,500 तक पहुंच गया। फिर 2021 में कोविड के केसेस रिड्यूस हो रहे थे और गोल्ड का प्राइस अपने पीक से घटकर मार्च 2021 में 46,315 पर था। लेकिन फिर फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन होने के कारण दोबारा स्टॉक मार्केट्स क्रैश होने लगे और गोल्ड प्राइस अब बढ़कर 54,000 रुपीज फॉर 10 ग्राम्स तक पहुंच गया है। फैक्टर नंबर 2, इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का खतरा होता है तब करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, और ऐसे में डॉलर अप्रिशिएट होता है रुपये के अगेंस्ट, और गोल्ड प्राइस भी अप्रिशिएट होते हैं। तो ऐसे में गोल्ड एक्ट्स एज अ हेजिंग टूल अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। देन थर्ड फैक्टर इज डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि हम सब जानते हैं गोल्ड की माइनिंग और गोल्ड का सप्लाई लिमिटेड है, और ऐसे में लिमिटेड सप्लाई होने के कारण जब डिमांड ज्यादा होती है तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। फैक्टर नंबर 4, इंटरेस्ट रेट्स। यूजुअली
जब इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होते हैं तब गोल्ड का रेट स्टेबल होता है, एज लोग अपने पैसे हाई इंटरेस्ट रेट देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन रेट्स के रिड्यूस होते ही गोल्ड का रेट बढ़ने लगता है और करंट सिचुएशन में चांसेस ये है कि इंटरेस्ट रेट्स यहां से बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड व्हाट आर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। लेकिन इन पॉइंट्स को समझे उससे पहले अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस, बच्चों की हायर एजुकेशन, इन्हें अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, और अभी से आपको क्या करना होगा, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो फ्रेंड्स, क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब अगर हम एसेट क्लास की बात करें तो यूजुअली आपका पोर्टफोलियो इन सारे एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। सो द फर्स्ट एसेट क्लास इज फिक्स्ड रिटर्न जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, PPF, bonds, etc. etc. Then second asset class is equity, जैसे stocks, ETFs, mutual funds, etc. etc. Then third asset class is real asset, जैसे residential property, commercial property, land. Then fourth asset class is cash और cash equivalents, जैसे money market instruments, liquid funds, saving account, etc. And the fifth asset class is commodities, जैसे gold and silver. So अब आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज गोल्ड में इन्वेस्टेड होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर क्या व्यू है। लेकिन एज अ रूल ऑफ थंब 5% to 10% के बीच गोल्ड में इन्वेस्टेड होना चाहिए। लेकिन हमने कुछ ऐसे क्लाइंट्स को भी कंसल्ट किया है जो सिर्फ गोल्ड और रियल एसेट्स में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, बिकॉज दे कैन टच एंड फील गोल्ड एंड रियल एस्टेट एज दे आर टेंजिबल एसेट्स, एंड दैट कैन बी वेरी डेंजरस। बिकॉज अगर आप गोल्ड के रिटर्न्स पैंडेमिक से पहले के पिछले कुछ सालों का देखें तो गोल्ड हैज गिवन जस्ट ओवर 7 to 8% रिटर्न, विच इज इक्विवेलेंट टू इन्फ्लेशन। तो ये रिटर्न्स कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो अब समझते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। 1998 के एक हार्वर्ड स्पीच में लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने ओपनली ये कहा कि गोल्ड हैज नो यूटिलिटी, और अपने 2011 के लेटर में जो वो अपने शेयर होल्डर्स को हर साल लिखते हैं उसमें उन्होंने लिखा कि गोल्ड इज एन अनप्रोडक्टिव एसेट, एक ऐसा एसेट जो कभी अपने आप से कोई कैश फ्लो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी पर रेंट मिलता है, FD पर इंटरेस्ट मिलता है या स्टॉक्स पर डिविडेंड मिलते हैं, लेकिन गोल्ड अपने आप से कोई कैश फ्लो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। एंड हेंस गोल्ड इज एन स्पेक्युलेटिव एसेट क्लास। हम बस गोल्ड में इसी उम्मीद में इन्वेस्ट करते हैं कि एक दिन गोल्ड का रेट बढ़ेगा और हम उसे बेचेंगे। लेकिन अगर हम गोल्ड के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो गोल्ड इज अ वेरी लिक्विड एसेट क्लास। आप गोल्ड को बड़ी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड गोल्ड एज एन एसेट क्लास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो इन्वेस्टर्स का कुछ परसेंटेज गोल्ड में इन्वेस्टेड होना इज गुड फॉर देम। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बेस्ट ऑप्शंस क्या है। सो द मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शन इज सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स, SGB। के कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो हैसल फ्री, एज SGB is not physical form, so no risk and no cost of storage. टैक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो बॉन्ड्स को उनके मैच्योरिटी पीरियड तक होल्ड करने पर, दैट इज फॉर 8 years, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। प्लस गोल्ड बॉन्ड पर गोल्ड प्राइस अप्रिसिएशन बेनिफिट के साथ साथ 2.5% का इंटरेस्ट भी दिया जाता है, और गोल्ड बॉन्ड को खरीदने के कोई ज्यादा चार्जेस भी नहीं देने पड़ते। नेक्स्ट ऑप्शन इज गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो आप अपने डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हैं और ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने के लिए फंड हाउस एसेट मैनेजमेंट फी चार्ज करते हैं, जिस वजह से गोल्ड के रिटर्न्स थोड़े कम हो जाते हैं, एज रिटर्न्स का कुछ हिस्सा फी देने में चला जाता है। एक और इशू जो कुछ लो वॉल्यूम ETF के साथ होता है वो है कि उनमें लिक्विडिटी ना होने के कारण उन्हें
तुरंत बेचा नहीं जा सकता और ETF में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को इन पॉइंट्स का पता होना जरूरी है। लेकिन गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, जैसे अगर आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है तो ज्यादा ज्वेलर्स सिर्फ एक्सचेंज ही ऑफर करते हैं लेकिन बाय बैक नहीं ऑफर करते और कई बार ज्वेलर्स गोल्ड का रेट ट्रांसपेरेंटली कोट नहीं करते। लेकिन गोल्ड ETF का प्राइस ट्रांसपेरेंट होता है और इन्हें बेचा भी जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज गोल्ड कॉइन्स। मेकिंग चार्जेस से बचने के लिए कई लोग गोल्ड कॉइन प्रिफर करते हैं लेकिन इन्हें फिजिकली होल्ड करना पड़ता है तो इनका रिस्क और स्टोरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोल्ड माइनिंग कंपनीज या फिर फिजिकल गोल्ड में करते हैं और इनमें इन्वेस्ट करने के लिए भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कुछ फी चार्ज करती है, लेकिन इन्हें किसी भी समय पर बेचा जा सकता है विच मीन्स कि ये लिक्विड होते हैं, प्लस इन्हें फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में होल्ड करने का रिस्क और कॉस्ट कम होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज गोल्ड ज्वेलरी। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ होल्डिंग द गोल्ड बिकॉज यूजुअली ज्वेलरी में 10% to 15% का मेकिंग चार्ज होता है, प्लस नॉर्मली ज्वेलर्स बाय बैक नहीं करते और सिर्फ एक्सचेंज ही करते हैं और इन्हें होल्ड करने का रिस्क और कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी ज्यादा होता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज गोल्ड सेविंग स्कीम। देश भर में कई सारे ज्वेलर्स ये स्कीम चलाते हैं जहां वो इंस्टॉलमेंट्स में गोल्ड परचेस करने में लोगों की हेल्प करते हैं। नॉर्मली इन स्कीम्स में हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट ज्वेलर के पास डिपॉजिट करना पड़ता है और एट द एंड ऑफ द टेन्योर कुछ रकम ज्वेलर एज अ बोनस ऐड करता है और फिर उसी ज्वेलर के पास से गोल्ड ज्वेलरी परचेस करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको गोल्ड इन्वेस्टमेंट एंड गोल्ड प्राइस से रिलेटेड काफी बातें समझ आ गई होगी और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करके इस वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्या सीखने मिला इस वीडियो से। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और फ्यूचर में कितने पैसे चाहिए होंगे आपको इन गोल्स को अचीव करने के लिए, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। एंड फाइनली, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।